कहानी शुरू होती है एक 16 साल के लड़के अभय से, जिसका 10th का एग्जाम अभी खत्म हुआ है। लाइब्रेरी के बाहर दोस्तों के साथ हंसी मजाक, पेपर खत्म होने के बाद पेंसिल तोड़ने का रिचुअल और एक लाइन जो सबके चेहरे पे मुस्कान ले आती है। अब बस तो मस्ती ही मस्ती। घर पहुंचते ही मम्मी कहती हैं, रिजल्ट के बाद क्या करना है ये बाद में सोच लेना। रिजल्ट के बाद क्या पहले करना नानी है घर चलते बाद में हैं। सोच लेना। नानी के आम पहले आ गए नानी घर होंगे। चलते हैं। पापा टिकट निकालते हैं पटना से खिसारपुरा जंक्शन तक का। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अभय पुराना गाना सुन रहा होता है, छुट्टी आई रे। नानी घर के गेट पर नानी खड़ी होती हैं, हाथ में पूजा की थाली। आ गए मेरा छोटा नवाब। अंदर सब मिलते हैं, नाना, मौसेरे भाई बहन, और छत से आती है एक हल्की सी हंसी। ये वही रंजना है। रंजना दी, अब तो हीरो मिल गया तुम्हें। सब हंसते हैं और अभय शर्मा कर मुस्कुरा देता है। अगले कुछ दिन पूरे विलेज वाइब्स में बीत जाते हैं। नदी में नहाना, आम तोड़ना, मेला में गोलगप्पा कंपटीशन और शाम में सब छत पर रेडियो सुनते हुए बातें करना। तुम्हें याद है तुम बचपन में यहाँ से गिर गए थे? हाँ, और तू तब भी हंस रही थी। रात में भाई बहन उससे छेड़ते हैं। अभय भाई, रंजना दी ने आज आपका नाम लिया था। तुम लोग भी ना, छोड़ो यार। पर दिल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी जग गई थी। एक शाम वो सब मिलकर रंजना के घर जाते हैं। ड्राइंग रूम में लगी होती है एक पुरानी सी ऑयल पेंटिंग। हरा भरा मैदान, दूर एक पुराना घर और आसमान में धुंधला सूरज। ये पेंटिंग तुम्हारे नाना के दोस्त ने 50 साल पहले बनाई थी, पर आज तक रंग एकदम नए हैं। अभय पेंटिंग को घूर कर देखता है, जैसे ब्रश स्ट्रोक्स में कोई राज छुपा हो। अगले दिन दोपहर सब लोग लुका छुपी खेलते हैं। अभय और रंजना ड्राइंग रूम में अलमीरा के पीछे छुपे होते हैं। तू हमेशा सबसे अजीब जगह छुपने जाता है। अच्छा, तो तू क्यों आई मेरे साथ? दोनों चुप रहते हैं, बस एक ही आवाज, दिल की धड़कनों की। तभी हवा का एक झोंका आता है और पेंटिंग हिलती है, जैसे जिंदा हो। अभय, पेंटिंग देख। पेंटिंग से एक रोशनी निकलती है और कुछ पल में ही दोनों उस रोशनी में खींच लिए जाते हैं। जब दोनों होश में आते हैं, वो एक अजीब सी दुनिया में खड़े होते हैं। सब कुछ वही पहाड़ी, वही घर, वही आसमान। बस फर्क इतना था कि सब कुछ जिंदा था और आसपास के लोग इंसान नहीं बल्कि दंत कथाओं के जैसे बड़े बड़े जायंट्स। ये हम कहाँ आ गए? शायद पेंटिंग के अंदर। हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी, जमीन से एक जादू सा निकल रहा था। तभी एक छोटा सा आदमी उनके सामने आता है, एक बौना। नमस्ते, मैं फिन हूँ और ये मेरा दोस्त थम्पर। तुम लोग तो सीधे पेंटिंग से टपक पड़े लगते हो। फिन उन्हें समझाता है कि ये दुनिया एक जादुई जगह है, जहाँ सब कुछ पेंटिंग के रंगों से जिंदा है। अभय और रंजना उसके साथ सफर शुरू करते हैं, नए दोस्तों और नए डेंजर्स के साथ। ये तो किसी कहानी जैसा लग रहा है। शायद हम कहानी के अंदर ही हैं। लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। जादुई जंगल, रोशनी के झरने और रंगों का समुंदर, सबके बीच एक अंधेरा फैल रहा था। एक शक्ति, एक कला जादू इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ रही थी। एक जादूगर, डार्क सॉर्सरर, जो इस पेंटिंग के जादू को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। रंग का राज सिर्फ मेरा होगा। अभय, रंजना, फिन और थम्पर मिलकर उसके खिलाफ खड़े